So welcome back to the channel guys. I hope you guys are doing absolutely fine. So आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है रिगार्डिंग जो देहरादून में जो जितने कंसल्टेंसी ऑफिसेज मैंने विजिट किए हैं, जितने एजेंट्स को मैं जानता हूँ, जो जो भी ऐसे लोग मेरे कांटेक्ट में आए हैं और जो स्टिल हैं, जिनके जिनके पास ये वैकेंसीज आती हैं जिसमें आपको एक चांस मिलता है कि आप उनको पैसे दो और उन वैकेंसीज में अगर आप उनका क्राइटेरिया मैच कर रहे हो तो आप उन पर्टिकुलर एजेंट्स और एजेंसीज के थ्रू आप अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है डेफिनेटली। बट एज आई काफ़ी लोगों को पता है, किसी को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। तो मैं ग्रेजुएट इंसान हूँ। लाइक ग्रेजुएट मीन्स नॉट जस्ट लाइक बीए वाला ग्रेजुएट नहीं। मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से। उससे पहले मैंने डिप्लोमा भी किया है सिविल इंजीनियरिंग से। So, एक ग्रेजुएशन का जो जो एक स्टडी का जो फील्ड है वो थोड़ा बुरा मत मानना, बट थोड़ा सा अलग है 10th-12th और सिर्फ एक बीए वाली जो, क्योंकि एक टेक्निकल डिग्री है। अब मैं सब शायद आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, बट थोड़ा सी वीडियो में अगर थोड़ा और बने रहोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो मेरी जो अभी जो लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई वो मैंने आपको बता दी। अब इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे ही ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मेरा फील्ड ऑफ स्टडी यही है। मैंने जो इंटर्नशिप करी है वो भी यहीं करी है, जो जॉब करी है वो भी इसी से रिलेटेड करी है। सो मेरा एक्सपीरियंस यही है, ये मेरा सीवी कह लो आप इसको। अब मेरे को अगर जॉब चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे दुबई में जॉब चाहिए, वहाँ पे काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन इस टाइम पे चल रहा है, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है। तो इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, तो ऑब्वियसली बात आप समझ सकते हो कि डेवलपिंग कंट्री का मतलब ही वो होता है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड से होता है, क्योंकि वो डेवलप्ड हो रही है ऑब्वियसली। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे दुबई के लिए अप्लाई करना है, या मुझे सऊदी अरेबिया में अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करना है। अब मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ, वो एक उसको हम साइड रखते हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एजेंट्स और एजेंसीज की। तो अब मुझे इनके थ्रू अप्लाई करना है। सो भाई इनके पास ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ तुमको, कोई भी एजेंट मेरे तो नहीं आया देखो अभी तक। क्या कहते हैं, निगाहों में, मेरी आंखों में नहीं आया है। तो आप में से कोई अगर जानता तो मुझे बता देना। कोई भी एजेंट यहाँ पे ना आपको बोले, लोग इस तरह से बात करते हैं, आप हमें अपना सीवी भेजिए, फिर हम उसको असेस करेंगे, फिर हम देखेंगे आप किन किन फील्ड्स में आपका जो सीवी है वो किन किन फील्ड्स के लिए मैच करता है, कौन सी वाली फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है, इस तरह की चीज़ें। बट ट्रस्ट में ऐसा शायद इक्की दुक्के कोई होंगी, ठीक है। मेरे हिसाब से, मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ आपको, तो मेरी एक्सपीरियंस में नहीं है। मैं तो 2% भी नहीं कहता, चलो 5% का ले लेते हैं कि भाई कुछ रह गए होंगे जिनको मैं नहीं मिला, जिनको मैं नहीं जानता होंगे कुछ, अगर इधर उधर कुछ बचे हुए तो। बट बाकी जो 95% की लिटरली मैं काइंड ऑफ गारंटी ले सकता हूँ। इनका फंडा क्या है, इनके पास एक पर्टिकुलर टाइप की ही जॉब्स आती हैं। अब वो पर्टिकुलर टाइप की जॉब्स कैसी होती हैं, लेबरर कैटेगरीज वाली। अब वो लेबरर कैटेगरीज की जो जॉब्स हैं उसमें आपका डिग्री डिप्लोमा कुछ मैटर नहीं करता। आप कितने ही पढ़े लिखे हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, लाइक कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, किसी को फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस है, डजंट मैटर। जो वैकेंसीज़ हैं आईवी, उन्हीं में आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने तो लाइक एमबीए किया हुआ है, मैंने सीए से कुछ किया हुआ है, और लाइक मेरी कोई और ब्रांच है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई मरीन इंजीनियरिंग करी हुई है, डिफरेंट चीज़ें, अच्छी पढ़ाई आपने करी हुई है, और आप सोचोगे अब लाइक आप किसी कंसल्टेंट या किसी एजेंट के पास जाओ, लाइक क्या मेरा जॉब प्रोफाइल ये है, मे बी मैं फ्रेशर हूँ, या मे बी मैं लाइक मेरे को 1 साल 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, सो प्लीज़ क्या मेरे लाइक कोई जॉब होगी। भाई ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो एजेंट बैठे हैं ना, लिटरली मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे उनको, लाइक जो हमने पढ़ाई करी होती है ना भाई, कुछ लोग जिनको पता होता है वो हिल जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उसमें काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार यहाँ तो सारा मजदूरी वाला काम है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और कुछ लोगों को ना लिटरली वो शॉक्ड हो जाते हैं कि वो पता ही नहीं रहता है कि भाई अच्छा ये भी ऐसी कोई पढ़ाई भी होती है, अच्छा ये भी है। वो बताऊँ, तुम जैसी फॉर एग्जांपल जैसे मैं गया, मैं कहा ये मेरा सीवी है, मैंने बीटेक किया हुआ है। अब वो लोग, हमारे पास वेयर हाउस वर्कर की वैकेंसी है,
सुपरमार्केट में जो कैशियर होते हैं उनकी वैकेंसी है, उसमें आप जा सकते हो। सेल्स में है एक बहुत बड़ा ब्रांड है दुबई का, क्या कहते हैं उसे, ज्वेलरी का। उसमें आप जा सकते हो, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको ओवर टाइम मिलेगा, एक रहने को, खाने को वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। सो उस चीज़ का पॉइंट क्या है, ये मैं आपको चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यार कि हमने जो पढ़ाई करी है, जो जो हमारी एजुकेशन है, मैं ऑनेस्टली बोलूँ इतना चीज़ें देखने के बाद सच बोलूँ तो एक स्किल होना मेरे सबसे ज़्यादा बेटर है अभी। एक स्किल का मतलब आपको कोई काम आता है, और चाहे वो कंप्यूटर का काम हो, चाहे आपको वो कोई मैनुअल काम हो जो हाथों से होता हो, तो कुछ भी एक चीज़ हो जिसमें एक स्किल अगर आपको आती हो, आपको चाहे वेल्डिंग आती हो, आपको चाहे कारपेंटरी आती हो, आपको प्लम्बिंग का काम आता हो, इलेक्ट्रिशियन का काम आता हो, कुछ भी हो, वो एक स्किल्ड वर्क है। आप मेसन हो, आप टाइल मेसन हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप पर्टिकुलरली उन चीज़ों को कर सकते हो, रादर देन कि अगर आपके पास एक डिग्री है, एक मतलब आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है किसी पर्टिकुलर फील्ड का, और इवन दो आपके पास उसके पास एक्सपीरियंस भी है, मान ले तो ज़्यादा नहीं मानता, 1-2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी है, फिर भी आपको भाई उस कैटेगरी में जॉब मिलना बहुत टफ है, बहुत बहुत ज़्यादा टफ है, मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन जो लोग मेसन है, जो लेबरर कैटेगरीज में आता है और एक स्किल्ड लेबरर की कैटेगरी में आता है, भाई उसके लिए हैं जॉब्स। इलेक्ट्रिशियन हो तो बहुत जॉब्स हैं, प्लम्बर हो तो जॉब्स हैं, आपको मेसन हो तो बहुत सारी जॉब्स हैं, कारपेंटर के लिए बहुत सारी जॉब्स हैं, एसी टेक्नीशियन के लिए बहुत सारी जॉब्स हैं, सिविल इंजीनियर के लिए कद्दू की जॉब नहीं है, ठीक है। और उसमें भी अगर वो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल, या मैं जितना है उसमें भी 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस गल्फ़ की बात करूँ तो उनको सिर्फ गल्फ़ का एक्सपीरियंस चाहिए, और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इधर आप देखना अभी स्क्रीन में, मैं आपको कुछ वैकेंसीज़, कुछ एड्स जो आते हैं, जो आपके पास भी आते होंगे, वो दिखाता हूँ। उसमें आप देखना कि आपको जो मोस्ट पॉपुलर जॉब्स है ना, वो कौन कौन सी है। चलो यहाँ से करते हैं, ये ठीक, मतलब एक थोड़ी डिफरेंट है बट ठीक है। ये जॉब वैले पार्किंग ड्राइवर्स की है, लाइसेंस ऑटोमेटिक मैनुअल, देख रहे हो, ऑल ECR ECNR पासपोर्ट एक्सेप्टेड, ये सारी चीज़ें। सैलरी देखो, सैलरी है 1400 दिरहम, प्लस फूड, प्लस 656, 3 आवर्स OT, मतलब वही 12 घंटे की ड्यूटी हो जाएगी तुम्हारी। तो तुम्हारे कितने हो गए, 2000 समथिंग, 2000 के अराउंड तुमको सैलरी मिल जाएगी इसमें, ठीक हो गया। बट ये क्या है, एक स्किल जॉब है, यू आर अ ड्राइवर। अब दूसरी पे चलते हैं। अब ये देखो, ये जो है, इसमें जब टॉप में देख रहे हो ना, सिक्योरिटी, भाई ये सबसे ज़्यादा हॉट जॉब है यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर, लिटरली बता रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा हॉट। मतलब कि इस पर मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, एक क्या, उस पर तो काफ़ी वीडियोस बन जाएंगे, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको शॉर्ट में। अब आप सारी यहाँ पे सैलरी देख लो, जो सिक्योरिटी की जो सैलरी है, ऊपर मेल फीमेल सिक्योरिटी गार्ड लिखा है, और नीचे PSBD सिक्योरिटी गार्ड लिखा है, ठीक। अब जो मेल फीमेल सिक्योरिटी, जो नॉर्मल सिक्योरिटी लिखा है ना, वो दुबई के अंदर होती है, उसमें आपको सीरा का लाइसेंस चाहिए होता है, वहाँ पे सैलरी 2267 जितना भी होता है। और जब PSBD है, वो अबू धाबी और बाकी जो स्टेट्स हैं UAE के, वहाँ पे उस जगह में जो ये PSBD की सिक्योरिटी होती है, ये मतलब एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी कह लो उसको, तो वो उसके हिसाब से उनकी डिफरेंट सैलरी की रेंज है। दुबई में अगर आप सिक्योरिटी में जॉब करोगे तो आपको मिलेगी 2267, और आप अदर्स में अबू धाबी का हम एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे करोगे तो आपको मिलेगी 2770 दिरहम। 12 घंटे की होती है, ये 12 घंटे ही होता है वहाँ पे काम, ठीक। अब देखो, इन दो को छोड़ के, और ये नीचे लिखा है सीरा कैश कस्टोडियन, इसकी भी 2000 के राउंड ही है। इनको छोड़ के आप देखो, वेयर हाउस वर्कर, एयरपोर्ट लोडर, एयरक्राफ्ट क्लीनर, मेट्रो क्लीनर, इरिगेशन हेल्पर, फीमेल हाउसकीपर, मेल किचन स्टूअर्ड, एयरक्राफ्ट क्लीनर, जनरल क्लीनर, इनकी सैलरी सबकी ही अप्रॉक्स 800 से 1100 1200 इस रेंज में रहने वाली है, ठीक है। इनकी ड्यूटी आई थिंक 9 घंटे की होती है, 9 घंटे के राउंड की ड्यूटी, तो शायद इनको ओवर टाइम 1-2 घंटा मिल जाए कभी कभी, मोस्टली नहीं मिलता है, क्योंकि शिफ्ट का सीन होता है। देखो, आप कंपनी ने दो, फॉर एग्जांपल 2 बंदे हायर कर रखे हैं, तो वो 8-9 घंटे इससे कराएगी, 8-9 घंटे उससे कराएगी, पूरा ऐसा है, वो पूरा दिन वाला सिस्टम नहीं होता। सिक्योरिटी में
पूरा दिन वाला सिस्टम इसलिए होता है क्योंकि एक प्लेस वो है अनसिक्योर्ड नहीं रह सकती। अब या तो कंपनी 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलाएगी या 12 घंटे की 2 शिफ्ट चलाएगी। तो 3 बंदों को 3 बंदों को सैलरी देना, उससे बेटर है वो 2 बंदों को सैलरी दे कि हाँ भाई सुबह से शाम तक एक बंदा, रात तक एक बंदा देगा, फिर रात से अगली सुबह तक दूसरा बंदा देखेगा। सो खैर ये चीज़ें होगी। अब ये देखो एक सिक्योरिटी गार्ड, देखो सिक्योरिटी गार्ड में भी डिफरेंट कंपनीज होती हैं। तो जो लाइक गवर्नमेंट का वहाँ पे जो वो है, जो गवर्नमेंट ने वेजेस डिसाइड किए हैं वो 2267 है। आप देखो कोई कंपनी 1500 भी दे रही है, ठीक है। ये देखो वेटर की सैलरी 1300, वेटरेस की भी 1300, फीमेल कैशियर की 1300, होस्टेस की 1400 से 1600, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बता दी जिसमें देखो मेसन वगैरह और टेक्नीशियंस वगैरह ये सब नहीं मिले मुझे अभी, बट ये भी मान लो इनकी भी सैलरी ऐसी होती है अराउंड। जो मेसन वगैरह होते हैं तो मजदूर की कैटेगरी में अगर 1000 उनको मिली तो उनको 1200-1500 मिल जाएगी। डिपेंड करता है कंपनी पे भी, और मोस्टली सबकी सैलरी 2000 से कम ही है। एक मात्र सिक्योरिटी ऐसी जॉब है जिसमें आपको 2200 से लेकर 2700 तक का एक वेज गैप मिल रहा है। अब ये सारी इतनी भसड़बाजी, ये सारी चीज़ मैंने क्यों करी भाई? ये मैंने इसलिए करी कि सच में पढ़ लिख के मेरे को ऐसा लग रहा है खुद कि क्या ही कर लिया, पढ़ लिख के क्या ही हो रहा है। मैं बाहर जाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ अभी, ठीक है। आप मेरे को गाली दे दो, कुछ बोल लो, तुझे नहीं आता, तेरे बस का कुछ नहीं था, वगैरह वगैरह, जो कहना आप कह सकते हो। बट मैं बाहर जाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ अभी। अभी अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी को से बाहर निकलना है ना, तो सिक्योरिटी एक काफ़ी अच्छी जॉब है। आपको सैलरी ठीक मिल जाएगी और आप अपना खर्चा पानी निकाल लोगे। फिर आप जब वहाँ पहुँच गए तो थोड़ा हाथ पैर मार के 1-2 साल 3 साल में आप किसी और कंट्री में निकल सकते हो। एक तो ये चीज़ होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे कैसे जाओगे आप? इसमें जाओगे वेटर बन के जाओगे, उसके लिए फिर रेलिवेंट बैकग्राउंड चाहिए। मेसन आप बन नहीं सकते, इलेक्ट्रिशियन आप बन नहीं सकते, टेक्नीशियन आप बन नहीं सकते, क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान हो ना जो सिर्फ पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, या ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, बट उसको उस ये फील्ड जॉब मिल नहीं रही, उससे रिलेटेड, उसकी फील्ड से रिलेटेड जॉब तो मिल नहीं रही है उसको। तो क्या करेगा? जाना तो है, करना तो है कुछ। तो एक ही ऑप्शन बचता है फिर इंसान के पास कि हाँ आप भी चलो, यहाँ से निकलो, एंड देन वहाँ जाके सोचो कुछ। उसमें भी लाइक देखो 50-50 ही मानता हूँ मैं चांस, क्योंकि एक बार जब आप कहीं अटक जाते हो ना, किसी जॉब में फंस जाते हो, इस चीज़ को वो लोग रिलेट कर सकते होंगे जो शायद अभी यहाँ पे करंटली जॉब कर रहे होंगे। उन्होंने सोचा होगा ठीक है यार, इसको पैसे दे देते हैं, उसको पासपोर्ट दे देते हैं, यहाँ से काम स्टार्ट करवा लेते हैं, वहाँ अप्लाई कर लेते हैं, और तब तक जब जॉब चल ही रही है, बीच में जब कुछ होगा तो देख लेंगे, फिर निकल जाएंगे साल 6 महीने में 1 साल में। भाई उनको भी 2-3 साल हो गए हैं। और कई लोग तो लाइक, मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं 2020 में तो कोविड, क्या ही बोलूँ, कोविड के बाद से, मैं तो खैर कोविड से भी पहले से इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहा था, पर कोविड के बाद ही मान लो 2021 से मान लेता हूँ मैं, 21 से 25 आ चुका है, 4 साल। भाई साहब कम नहीं होते 4 साल। आप इस उम्मीद में रहोगे कि यार लाइक कोई ढंग की वैकेंसी आएगी फिर वहाँ जाऊँगा, फिर कोई सी ढंग की कंट्री की वैकेंसी आ जाए तो वहाँ चला जाऊँगा। देखो यहाँ पे है ही नहीं यार, लिटरली बोल रहा हूँ। शायद आप कुछ लोगों को ये डिमोटिवेटिंग लग जाएगा, कुछ लोगों को ये लगेगा कि यार तुझे नॉलेज नहीं है, तूने ढंग से रिसर्च नहीं करी है, तूने देखा नहीं है। देखो यार रिसर्च, चलो ठीक है, हो सकता है मैं पर्सनली भाई घुमा नहीं होगा गलियों में कि हाँ यहाँ पे कोई एजेंट है, यहाँ कोई एजेंट है, ऐसा नहीं किया होगा मैंने। बट गूगल तो सभी लोग यूज़ करते हैं, इंस्टा फेसबुक सभी लोग यूज़ करते हैं, यूट्यूब सब लोग देखते हैं। आपको कोई भी, अगर आप अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वीज़ा से रिलेटेड, किसी कंट्री का क्या प्रोसेस है, आप भी देखते हो ना यूट्यूब में, मिल जाते हैं ना। आप भी देहरादून के बारे में डालूंगा, 2-4 एजेंसीज आपको मिल जाएंगी। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देहरादून के अंदर मोस्टली जो काम है सबके पास वो गल्फ कंट्रीज़ का है भाई, सिर्फ लिटरली गल्फ कंट्रीज़ का। उसमें कुवैत का भी बहुत कम है, बहुत कम देखा मैंने। मोस्टली दुबई का है, दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ हो जाएगी। एक तो ये हो गई जॉब्स जो मैंने आपको बताई स्किल्ड वाली, और दूसरा यहाँ पर सबसे सही जो है मैंने देखा, होटल मैनेजमेंट वालों का। होटल मैनेजमेंट वालों का हो जाता है, बाकी उससे अदर जो लाइक टेक्निकल बैकग्राउंड्स वाले हैं जैसे मैं, बहुत मुश्किल है। तो अब तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि यार किसी और जॉब में पकड़ के कुछ और करके निकल लें, और फिर उसके बाद कुछ देखें। बट खैर वो अभी सिर्फ है ना, मतलब एक
सोच विचार है, अभी कुछ ऐसा ठोस स्टेप उठाया नहीं उसके लिए, चल रहे हैं अपने कुछ काम। देखिए हुए तो ठीक, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ लास्ट में कि देखो उत्तराखंड के अंदर या कह लो देहरादून के अंदर जितना मैंने देखा है, वैकेंसीज जो आपको मिलेंगी वो ऐसी ही मिलेंगी, लेबर काइंड ऑफ कैटेगरीज वाली। तो अगर आप लोग में मैं दो तरह से सेपरेट करना चाहूँगा। अगर आप लोग 10वीं हैं, 10वीं पास हैं, एटलीस्ट 10वीं पास, अगर आप उससे ऊपर हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और आप कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने, लाइक कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके अंदर। या लाइक फॉर एग्जांपल आपने एमटेक करा हुआ है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एंड अब आपको जॉब नहीं मिल रही और आपको बाहर, मतलब ये उन लोगों के लिए जिनको बाहर निकलना ही निकलना है, जो यहाँ पे जॉब करके अपना कमा रहे हैं, जो इस चीज़ से सेटिस्फाइड है, उनके लिए नहीं। आपको बाहर निकलना है तो भाई साहब जो 10th से ऊपर है उनके लिए बेस्ट जॉब है सिक्योरिटी की, कि ठीक है आप सिक्योरिटी में चले जाओ। देखो हालत सब जगह बुरी होती है, 12 घंटे फॉर एग्जांपल आपकी नाइट शिफ्ट हो गई या आपको 12 घंटे स्टैंडिंग ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो आप सोच के देख लो आपका क्या हाल होगा। बट एटलीस्ट आपको उतना पैसा मिल जाएगा। अगर आप किसी क्लीनर में जाओगे, मेट्रो क्लीनर में, लाइक एयरपोर्ट में एक दो काम होते हैं, एयरपोर्ट लोडर होता है, एयर एयर एयरप्लेन क्लीनिंग की वहाँ पे जॉब्स होती हैं, उसमें जाओगे तो शायद आपको खुद से भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी और ना आपको उसमें उतनी सैलरी मिलेगी। एटलीस्ट सिक्योरिटी में आपको ठीक ठाक सैलरी मिल जाएगी और आपको मतलब एक थोड़ा सा रेप्यूटेड फील होगा कि आप सिक्योरिटी में हो। है वो भी एक लेबर कैटेगरी की जॉब ही, बट स्टिल अगर आप कहते हैं ना बुरे और बहुत बुरे में चुनना है तो फिर बुरा ठीक होता है ना बहुत बुरे से। ये जो कह लो कि जब when the worst happens the bad looks good, है ना, इवन द वेरी बैड लुक्स गुड। सो वो डिपेंड करता है कि भाई सिचुएशन क्या है। खैर मैं थोड़ा भावनाओं में इधर उधर चला गया, वापस आता हूँ। सो इस तरह की जॉब्स आप कर सकते हो। अगर आप 10वीं से नीचे हो फिर तो आपका ऑप्शन ही क्या है यार, आप सिक्योरिटी में तो जा नहीं पाओगे, आपको एटलीस्ट 10th तो चाहिए, उसमें देखो थोड़ा बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए और आपको लाइक एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी वहाँ पे चाहिए। बाकी अगर आप किसी स्किल को जानते हो, कोई स्किल है आपके पास, तो आप तो स्किल बेस्ड उस पर जा सकते हो। लाइक स्किल बेस्ड वाली जो कैटेगरीज होती जॉब्स की उसमें आप डेफिनेटली कुछ अच्छा कर लोगे। बट अपने दिमाग से ये मेरे यहाँ पे निकाल दो, और अगर कोई इंसान ऐसा जानता है किसी को जिसके पास इस तरह की वैकेंसीज स्पेशली सिविल इंजीनियर से रिलेटेड, सो डेफिनेटली यार मुझे कुछ कमेंट मार देना, कुछ किसी तरीके से कांटेक्ट कर लेना मुझसे, थोड़ा मेरा भी भला हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।